उदमुख समाविश्या प्रतिबंधे न्याद्यमुखा। सूर्य निकलने के पहले मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह, और सूर्य निकलने के बाद में विसर्जित कर रहे हो तो उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। ऐसा भी वर्णन किया गया। सप्तवा पंचवा त्रिता वर्णन किया गया है कि साबुन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। हाथ शुद्ध तो मिट्टी से हो। रोज माटी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके बाथरूम की मोरी चौक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने व्रत किया है, उपवास जिस दिन किया है, उस दिन अपने हाथों से मिट्टी जरूर लगाइए। माटी के बिना हाथों में पवित्रता नहीं है। जल देवान नमस्कृत्या मंत्रेण स्नान आचरेत। जीवन के दो काम ऐसे हैं, एक काम बोलते हुए करो और एक काम मौन रह करके करो। और दोनों काम कौन कौन से हैं? जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय मौन रहिए, और जिस समय नहा रहे हो उस समय भगवान का नाम लीजिए। नहाते समय जिह्वा से भगवत नाम, खाते समय बिल्कुल चुप रहना है और नहाते समय भगवान का नाम लेना। फिल्म के गाने नहीं गाने हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे 3.5 करोड़ रोमों से हनुमान जी मेरी बॉडी में प्रवेश कर जाए। मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ। मेरा भाग्य है कि मैं बजरंगी का साधक हूँ। चारों युग में ताप तुम्हारा, इनका तो प्रभाव चारों युगों में है भैया। सतयुग में नेमी सारण्य में प्रहलाद जी को ये मिले, त्रेता में राम जी के संग रहे, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे हैं, और कलयुग में बाबा तुलसीदास जी के सन्मुख दिखाई दिए। ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में दिखाई दिए। ऐसे बजरंगबली जिनको वंदन प्रणाम जीव का बिल्कुल कल्याण करता है। प्रातः सूर्यानुवाकेन सामिंग मस्तमाकृता। प्रातः आप जागते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को दीजिए। हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य देवता। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि का बिल्कुल विकास होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता। माताओं के लिए चंद्र पूजन, चंद्र दर्शन किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुषों के लिए सूर्य भगवान की पूजा भी किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य देवता बुद्धि देते हैं और चंद्रमा सौंदर्य देते हैं। पुरुषों को बुद्धि की ज्यादा जरूरत है और माताओं को सुंदरता की ज्यादा जरूरत है। बड़ा मुश्किल होता है उन बेटियों के लिए जो सुंदरता में थोड़ा कम है, तो संबंध होने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बेटियां ज्यादातर से मासूम सी होती हैं, शरीर बहुत हल्का होता है, इसलिए बाहर आने जाने में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मम्मी पापा कहते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। वो बहुत सहज है, उनका शरीर बहुत कोमल है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। संसार की हर बेटी को भगवान चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्यों? इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से कुरूपता नहीं आती, हाथ नहीं टूटेगा, आंख नहीं जाएगी, पाम नहीं जाएगा। ये भगवान चंद्र देवता की बड़ी महती कृपा है। एक बात मैं बोल गया हूं, माताओं के लिए सौंदर्य और पुरुषों के लिए बुद्धि। तो बुद्धि देने वाले, ऐसा नहीं है कि सूर्य पूजा के लिए पुरुषों के लिए माताओं के लिए नहीं है। छठ पूजा होती है उसमें तो सूर्य देवता की ही पूजा है उसमें, ये आप सबको पता है। उसमें रविवार के व्रत में सूर्य देवता की ही पूजा है, सप्तमी में तो सूर्य देवता की ही पूजा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष चंद्रमा की पूजा नहीं कर सकते, आप सूर्य की पूजा नहीं कर सकते। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि चंद्रमा माताओं को सौंदर्यता दे देते हैं। ज़्यादातर से आप देखेंगे इस पूरी दुनिया में पुरुषों से भी ज़्यादा सौंदर्य मेरी पूज्य मातृशक्ति को है। ज़्यादातर से देखा गया है। बिल्कुल ये चंद्र देवता की ये बड़ी कृपा है। तो सूर्य और चंद्रमा के पुजारी बने, बुद्धि भी मिलेगी, शरीर भी मिलेगा, सौंदर्य भी मिलेगा। तो प्रातः सूर्यानुवाकेन, प्रातः होते हुए सूर्य अष्टक पढ़िए, सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम कीजिएगा। गायत्रा जप मंत्रास्ते त्रोर्धम प्राग विनिक्षेपे। प्रातः काल की संध्या उपासना में माता गायत्री का 3 बार स्मरण करते हुए लिखा है यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ दें। स्त्री पुरुष आप कोई है, सबको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से
बुद्धि का विकास होता है। जो माता पिता अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो दो बात उन बालकों को कह दो। एक तो बेटा सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दे। ये काम आपका, एक लोटे में जल भरो, लाल फूल डालो, सफेद तिल डाल दो, थोड़ी सी दूर्वा डालो, बच्चे के हाथ में दो। आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, 15 दिन में, 1 महीने में वो अपने आप लोटा भर के सूर्य भगवान को अर्घ देगा। हनुमान जी सूर्य नारायण के ही तो भक्त हैं। हनुमान जैसा विद्वान हनुमान से पहले नहीं हुआ और हनुमान जी के बाद में भी कभी नहीं होगा। हनुमान जी विद्यावान है। गोस्वामी ने लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान तो स्वयं के लिए पढ़ लिख करके रह जाता है, लेकिन विद्यावान उसे कहते हैं उसके सानिध्य में जो आवे उसको भी वो विद्वान बना देता है, उसको विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी विद्यावान है। इनके सानिध्य में जो भी आता है उसको बजरंगी विद्वान बना देते हैं, कमाल कर देते हैं, उसके हाथ में चातुरता दे देते हैं। ये बजरंगी की महिमा है। सूर्य देवता ने हनुमान जी को विद्यावान बना दिया। सूर्य देवता को अर्घ आप देंगे, आपको क्यों नहीं बना देगा। हर माँ का ये फर्ज है अपने बच्चे से प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाए। और लोटे में क्या क्या डाला जाता है? कच्चा दूध। बहुत बड़ा अपराध है गर्म दूध से देवताओं को स्नान कराना। गर्म दूध से देवताओं को स्नान नहीं कराया जाता, अपराध है। कच्चा दूध प्रयोग में लिया जाता है। लोटे में कच्चा दूध डालिए, सफेद तिल डालिए। महादेव पर काला तिल चढ़ता है। काला तिल चढ़ाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, अकाल मौत से बचते हैं। सफेद तिल के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं। तो सूर्य भगवान के लोटे में श्वेत तिल डाला जाता है, लाल फूल डाला जाता है, उसमें थोड़ी दूर्वा डाली जाती है, गंगाजल डाला जाता है, जल डाला जाता है और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग तुलसी के गरुए में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, जो एक अपराध है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत लोग भगवान को नहला करके तुलसी के गरुए में उस पानी को डाल देते हैं, तुलसी सूख जाती है। भगवान को नहलाने वाला पानी पीपल में डाला जाता है, बरगद में डाला जाता है, बेल पत्र में डाला जाता है, वो भी नीम बमूल में नहीं डाला जाता। पानी को जल में डाल दीजिए, कोई ऐसी जगह पर डालिए जहाँ किसी के पाम ना पड़े। ये सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है। पूजा का जो जल है छना हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाल दें, तीर्थ का जल डाल दें, तो उससे वह जल अपने आप में अति शुद्ध हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। जिस पानी में बुदबुद आए, बतासा जैसा है, उसमें बाल गिर गया है, ऐसा पानी देवताओं को नहलाने को लायक नहीं, इसलिए उसको छानने की बात कही गई। जल विष्णु पुराण में जल की बड़ी व्याख्या है। जल का मतलब है जन्मते लयते ससा जल, जिसके द्वारा हमारा जन्म हो रहा है उसके द्वारा हमारा प्रलय हो रहा है, इसलिए इसका नाम जल है।